भारत ने बांग्लादेश को नष्ट करने के लिए 365 योजना बनाई। आइए वीडियो देखते हैं। भारत ने अब बांग्लादेश को बताना शुरू कर दिया है कि मैदान का असली शेर कौन है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश इंडिया को लेकर अपना असली रंग पूरी दुनिया को दिखा रहा था। जानबूझ के इंडिया के साथ बार बार पंगे ले रहा था। कभी बांग्लादेश के अंदर रहने वाली हिंदू कम्युनिटी को टारगेट कर रहा था, कभी इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात कर रहा था और कभी इंडिया को धमका रहा था कि हम आपके इलाकों पर कब्जा कर लेंगे। लिहाजा अब इंडिया ने बांग्लादेश को ठिकाने लगाने के लिए 365 के नाम से एक प्लान तैयार किया है और ये इतना अहम प्लान है जो 365 डेज में बांग्लादेश को अपने घुटनों पर ले आएगा। इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। सर, 16 दिसंबर 1971 फॉल ऑफ ढाका इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए बहुत ही अहम दिन है। हमने देखा कि 1971 16 दिसंबर को कैसे मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने के लिए बांग्लादेश ने इंडियन आर्मी को पाकिस्तान की आर्मी के सामने खड़ा कर दिया था। लेकिन आज वही बांग्लादेश जो है वो इंडिया को और इंडियन आर्मी को आंखें दिखा रहा है, इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात कर रहा है और आज इंडिया की जगह पाकिस्तान से मदद मांग रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप फॉल ऑफ ढाका पर? अच्छा, लेट मी करेक्ट दिस फैक्ट कि इसमें जब आपने ये जिक्र किया ना कि उन्होंने मदद मांगी, उसमें ज़्यादातर अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि हमारी तरफ से फॉल्ट था, क्योंकि एक तो वो अगरतला साजिश, फिर यहाँ से हमने जो ऑपरेशन लॉन्च किया सर्च लाइट, उसके तहत हमने उनके पॉलिटिकल लीडर्स को पकड़ा। मिलिट्री ऑपरेशन, इट वाज अ मिलिट्री ऑपरेशन। हमने उनके जनरल्स को पकड़ा, उनके पॉलिटिशियंस को पकड़ा, उनको बंद कर दिया अंदर। वो काफ़ी उस पर मीडिया चल रहा है, तो काफ़ी जो है ना वो एट्रॉसिटीज़ हुई थी यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी। फिर जैसे उनकी मुजीबुर रहमान साहब की जमात मेजॉरिटी लीड कर रही थी, गवर्नमेंट भी उनकी बनी चाहिए, उसमें भी जो है वो हमारे लीडर भुट्टो साहब, भुट्टो साहब, उन्होंने जैसे कि वर्ड्स आप उनके मार्क्ड है कि जी हमारे लिए वो बुचर हाउस है, और उनको बुलाया गया था यहाँ पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में, जिस पर उन्होंने आने से भी एतराज़ किया था। फिर यहाँ के लोगों भी उनको भी कहा गया कि आपकी मैं टांगे तोड़ दूंगा अगर आप वहाँ गए। ये बुक्स के अंदर कोटेड है उनके वर्ड्स। और फिर लास्ट जो उनका स्लोगन कि उधर तुम इधर हम, तो वो मैं समझता हूँ कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स जो थी हमारे एंड से भी थी अनफॉर्चुनेटली। तो वो फिर शेख मुजीबुर रहमान साहब के जो 5 पॉइंट्स थे, उनके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की, इकोनॉमिक की, वो सारी रिसोर्सेज की, तो एक्सट्रैक्शन टैक्सेशन वाला मामला, तो वो सारी जो थी डिवीजन में मेरा ख्याल है कि वो अनजस्ट थी। हिस्ट्री हमें ये बताती है कि तो वो उन सब का नतीजा थी, कॉन्सिक्वेंसेस थे वो उन सब अट्रॉसिटीज़ के, सब अनबैलेंस सिचुएशंस के, कि वहाँ पे जो मूवमेंट स्टार्ट हो गई। फिर इलेक्शन में जब उनको क्लियर कट उन्होंने क्लीन स्वीप किया था वहाँ ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वहाँ पे उनकी ही जमात थी, यहाँ पे मल्टी पार्टीज़ थी, यहाँ पे मतलब भुट्टो साहब के अलावा और भी जमातों ने जमात इस्लामी वगैरह सीट्स ली थी, तो वहाँ पे लीड किया उन्होंने। फिर अगर तो कॉन्स्टिट्यूशनली, मॉरली, एथिकली देखा जाता तो गवर्नमेंट उनकी बननी चाहिए थी, चाहे ये कोalition में आ जाते, चाहे वो फेडरल में गवर्नमेंट में बैठते, ये अपोजिशन में बैठते। तो अब बाकी रही बात आपके सवाल की, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हमारी गलती थी एट द एंड। सर, इंडिया जो हमें 93,000 का ताना देता है और जो एक लेबल लगा हुआ है हमारे इदारों के ऊपर कि वहाँ पे उन्होंने बांग्लादेशी खवातीन के रेप किए, उनको प्रेग्नेंट किया और पता नहीं इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ भी गूंज रही हैं। बिल्कुल ऐसा हुआ था। वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स थे जिनकी फैमिलीज को जिंदा भी जलाया गया था घरों के अंदर, और इस तरह के फिर उनको पिंडी के अंदर भी जो है ना वो कत्लो गारत की गई थी, ये तो झंडे गाड़े गए थे। मैं वो वर्ड्स नहीं बोलना चाह रहा कि जो कुछ हुआ था उनकी वुमेन के साथ भी, और फिर वो उनको ताने दिए गए थे कच्ची मछली खाने वाले। बांग्लादेश की वजह से हमारे जो पाकिस्तान लीडर्स का थे कुछ इस तरह के, 93,000 कहा सैनिक जाता कि सरेंडर जय हुआ अच्छा था हमारी भारत जान के छूटी सामने। इनसे। हाँ जी, आज तो ये सारी पाकिस्तान बुक्स में फिर लिखी हुई है बांग्लादेश को बातें ना। साथ दे चीजें रहा फिर आज कैसे भूल गए, कैसे आज हम बांग्लादेश का एक बार फिर से साथ दे रहे हैं जब इंडिया ने उनसे मुंह मोड़ लिया है? क्योंकि जो कुछ वो इंडिया के साथ कर रहे हैं, इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं, वो चाहते थे कि जी शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलट जाए, वो अपनी हुकूमत छोड़ दें। 5 अगस्त 2024 को उन्होंने इस्तीफा दिया और वो भारत रवाना होगी, लेकिन आज भी बांग्लादेश जो है वो एहतजाजों की आग में जल रहा है। अब इंडिया ने एक बड़ा प्लान बनाया 365,
उन्होंने कहा है कि हम 365 डेज में जो है बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह बर्बाद करके रख वो देंगे। टॉप पे है। अच्छा, उसमें ये है कि ये आपको पता होगा, ये सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, गवर्नमेंट टॉपल की गई, उसकी बेसिक वजह क्या थी? उसकी यही थी कि जिन्होंने 1971 की वॉर में पार्टिसिपेट किया था, इधर वो बंगाली मिलिट्री लीडर्स थे और इंडियंस थे जो बांग्लादेश में आ गए थे, उनके बच्चों को आज तक मिलिट्री कोटा मिल रहा था, जिसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ था जो हमारे जैसे आम सिविल लोग हैं कि ये किस चीज़ का जी, आपने मार्का मारा था कि वो यहाँ से, एक तो हमने भी उनको सप्लाई नहीं दी, कोई किसी तरह की एड नहीं गई हमारी तरफ से, मिलिट्री एड या कोई सप्लाई। जब ये सारे जंग हो रही थी वहाँ से इंडिया भी आ गया, इंडियन आर्मी, हमारी आर्मी ने वैसे भी सरेंडर कर दिया क्योंकि पीछे से सपोर्ट नहीं थी उनको, और कोई ऐसी पॉलिसी भी डिवाइस नहीं की गई थी कि जो डिसाइसिव साबित होती वहाँ पे। अब वो उसी चीज़ को लेके, अब आप खुद देखें कि ये जो कोटा सिस्टम वाला आ रहा है, इसी को पीछे ले जाएं ज़रा, तो ये एक आपको लगता नहीं कि ये इंडियन पॉलिसीज चल रही थी बांग्लादेश के अंदर, कि इंडिया का साथ जिन्होंने दिया था उनके बच्चों को ही आगे लेके आना है, उन्हीं को आगे प्रमोट करना है, मिलिट्री में भी, सिविल गवर्नमेंट में भी। सर, इसका तरीकेकार होता था ना, एक तरीकेकार के तहत इस चीज को रोका जा सकता था। सर, आपको नहीं लगता, चले ठीक है, जो कुछ हुआ, वहाँ की यूथ जो है वो कोटा सिस्टम के खिलाफ सड़कों पे निकली, उन्होंने शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलट दिया, आज 4 महीने हो गए हैं, ये 5 अगस्त का वाकया है और अब दिसंबर चल रहा है, 16 दिसंबर। आपको नहीं लगता कि ये एहतजाजों की आग अब ठंडी हो जानी चाहिए थी? अच्छा, सबसे पहले तो बात ये है कि जैसे भाई ने अभी बात की कि हमें इस चीज़ को जो है ना वो मद्देनजर रखना चाहिए कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ये सभी इस चीज़ को रिग्रेट करते हैं कि जो फॉल ऑफ ढाका हुआ उसमें हमारी कितनी ज़्यादा गलती थी, हमने उन लोगों को जो उनका राइट था वो नहीं दिया। तो ये वो चीज़ है कि हमने उस चीज़ को अब रियलाइज़ कर लिया, ठीक है, और यही वजह है कि बांग्लादेश के अंदर भी इस चीज़ को महसूस किया जा रहा है कि दैट द पीपल ऑफ पाकिस्तान, और जब मैं पीपल ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले आप देखें कि पीपल ऑफ पाकिस्तान बेसिकली कौन लोग हैं। आपके यहाँ जो आपका सारा डायस्पोरा बाहर बैठा है, जो यूएई में है, जो मिडिल ईस्ट में है, ओवरऑल अमेरिका के अंदर, जहाँ पर इनका पीपल कांटेक्ट हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ पर खैर सगाली के पैगाम मिल रहे हैं। जब एक बंगाली एक पाकिस्तानी को मिलता है तो वहाँ पर कोई नफरत की जो आग है वो उस तरीके से नहीं एक दूसरे को दिखाते, वो एक दूसरे को एम्ब्रेस करते हैं, वो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं। तो आई गेस विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आप ये समझें कि वो जो एक बर्फ़ थी वो पिघल गई है, लोगों को भी समझ आ गई है कि दरअसल या एग्जैक्टली दरअसल पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो भी मामला था इट वाज एन इंटरनल मैटर, और किस तरीके से इंदिरा गांधी हु डिसाइडेड कि हमने बांग्लादेश को तोड़ना है, मुक्ति बहानी को हमने ट्रेन करना है, एंड दिस इज हाउ दे ऑल क्रिएटेड अ स्क्रिप्ट, और वो सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं, राइट। अच्छा, नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, वो ये है कि देखिए बात ये है कि आग ठंडी, हम बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश के इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, उनके यहाँ यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, उनके यहाँ इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम ये देखते हैं जी उनकी ग्रोथ हो रही है तो देयर आर पर्टिकुलर सेक्टर जहाँ पे ग्रोथ हो रही है। अगर आप उनके यूनिवर्सिटीज़ को देखते हैं तो वहाँ से हर साल कितना ग्रेजुएट निकलता है, क्या उन सबको जॉब्स मिल रही हैं? नहीं। अब यही वो सवालात हैं जो कि वो शेख हसीना वाजिद से कर रहे थे कि जनाब आपने एक तरफ तो हमें जॉब्स नहीं मिल रही, दूसरी तरफ आपने जो पॉलिसी बनाई हुई है ना वो हेटेड टुवर्ड्स पाकिस्तान है, जहाँ पर आप कहती हैं इंडिया ही हमारा सब कुछ है, इसी ने हमें सब कुछ देना है। आप देखें टेलीकम्युनिकेशन वो उनसे ले रहे थे, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर कौन क्रिएट कर रहा है? इंडिया कर रहा है, ठीक है। फिर उनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है, इवन इन दैट सेक्टर इंडिया किस तरीके से जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा था और करना चाह रहा था, ठीक है। मतलब एक जैसे आप ये कह लें कि उन्हें पपेट स्टेट के तौर पर इंडिया देख रहा था, राइट। नाउ द थिंग इज कि आग ठंडी जो है, ऑब्वियसली जब एक शोला बनता है, आग लगती है तो टाइम लगता है, ठीक है, वो एकदम से ठंडी नहीं होगी। सर, अभी जो इंडिया ने प्लान बनाया 365, उन्होंने कहा है कि हम 365 डेज में बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह बर्बाद कर देंगे, जितनी इंटरनेशनल कंपनीज
बांग्लादेश से कपड़ा एक्सपोर्ट करती थी, अब वो झुकाव इंडिया की तरफ कर रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता मजीद इंडिया इन्हें अपनी तरफ लेकर आएगा। क्या कहना चाहेंगे? ऑलरेडी हम देख रहे हैं जो फूड आइटम्स इंडिया बांग्लादेश को भेजता था उन पर बैन लगा दिया गया, उनके एक्सपोर्ट को रोक दिया गया है। हम देख रहे हैं कि ऑटोमोबाइल्स ने भी कहा है कि हम कोई भी ऑटो पार्ट 1 महीने तक बांग्लादेश एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। बिजली वो इंडिया से ले रहे थे, अडानी ग्रुप से ले रहे थे। तो क्या लगता है कि इंडिया के बगैर बांग्लादेश सरवाइव कर पाएगा, क्योंकि उनकी हर चीज़ किसी ना किसी तरह इंडिया के साथ मुंसलिक थी? ओके, द पॉइंट इज कि दुनिया बहुत बदल गई है, राइट? टुडे वी लिव इन अ मल्टीलैटरल वर्ल्ड, राइट? और ग्लोबलाइज वर्ल्ड भी है। तो हमें, अगर आपके सवाल का जवाब ये है कि यस, बांग्लादेश बिल्कुल सरवाइव करेगा। वो इंडिया से कोई भीख नहीं मांग रहा था। बांग्लादेश अगर कोई चीज़ खरीदता था तो उसके पैसे देता था, ठीक है? और बदले में अगर इंडिया उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा था तो वो भी बांग्लादेश से कोई ना कोई चीज़ हासिल कर रहा था, राइट? सो इट वाज अ विन विन गेम। नाउ द पॉइंट इज कि आप ये देखें कि एशिया के अंदर सबसे बड़ी मार्केट कौन है? इट इज़ चाइना, राइट? चाइना इस वक्त इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल है, मिलिट्रीली बहुत पावरफुल है। और उसके अलावा आप देखिए कि जितनी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बन चुकी हैं इस दुनिया के अंदर, हाँ, अगर आप अपनी एशिया की मिसाल ले लें, टुडे यू हैव सार्क, ऑल्दो सार्क एक अलग डिबेट है कि वो एक फेलियर के तौर पर देखी जा रही है, बट स्टिल एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। देन यू हैव SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। These are the platform and so on, like BRICS is there as well. So there are so many platforms. और उसके अलावा चाइना, पाकिस्तान और इवन द फ्रेंड्स ऑफ बांग्लादेश, जो कि आगे जाके और भी बनेंगे और जो पहले से मौजूद हैं, वो सभी बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे। लेकिन सर, हम 1971 कैसे भूल सकते हैं? सवाल मेरा यही है कि हम 1971 भूल के किस तरह से एक बार फिर से बांग्लादेश को सपोर्ट कर सकते हैं? अभी भी हमने पता चला, पिछले दिन खबरें सुनने में आई कि शहबाज शरीफ को मोहम्मद यूनुस आके मिले और हमने कई टन जो है वो चीनी बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया। आप देख सकते हैं पाकिस्तान ऑलरेडी कोई बहुत अच्छे माशी और सियासी हालात से नहीं गुजर रहा। हम अपनी तारीख के बदतरीन आधी बिजली काट दी गई है। खाने पीने की चीज जो भी बांग्लादेश जाता है वो रोक दी गई है। भारत सरकार ने 365 दिन का टाइम लिया है। 365 दिन में जितना भी भारत विदेशी कंपनियां हैं बांग्लादेश में, तो भारत में लेके आएगा बड़ी बड़ी कंपनी। 365 दिन में भारत बोला है कि तबाह कर देंगे बांग्लादेश को। जिस तरह से पाकिस्तान का हुआ है हाल पूरा दुनिया में, उसी तरह से बांग्लादेश को। यहाँ पे वीडियो खत्म करती, बाय।